हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का लेसन 4 विजिट टू कैम्ब्रिज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे हम स्टार्ट करने से पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो इसका वर्ड मीनिंग ऑलरेडी बन चुका है उसका वीडियो, जो आप मोर बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। विजिट टू कैम्ब्रिज। ए विजिट यानी यात्रा, टू कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है इंग्लैंड में। तो कैम्ब्रिज की यात्रा। और ये दो महान लोगों की कहानी है। एक है स्टीफन हॉकिंग्स और दूसरे हमारे इंडिया के हैं फिरदौस कांगा जी। तो आइए इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। यह स्टोरी यानी यह कहानी एक मीटिंग है बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपुल, यानी दो असाधारण लोगों के बीच की एक मीटिंग है। बोथ ऑफ देम यानी दोनों, बोथ में होता है दोनों, उनमें से जो दोनों है वो डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं अपंग को, आजकल जिसे दिव्यांग भी कहते हैं या विकलांग। पहले है उसमें स्टीफन हॉकिंग। ये क्या है? एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफ़र फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मीन्स तारा भौतिकविद या खगोल भौतिक विज्ञानी, जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करते हैं, खगोलीय पिंड की, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तारा भौतिकविद। हु सफ़र फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक प्रकार के पैरालिसिस से पीड़ित है। पैरालिसिस बोलते हैं लकवा को। दैट कन्फाइन हिम टू ए व्हील चेयर। कन्फाइन मीन्स होता है, जैसे हमने देखा था वर्ड मीनिंग में, सीमित करना, जिसने कि उसको एक व्हील चेयर पर सीमित कर रखा था, यानी वो केवल व्हील चेयर से ही चलते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। और वो केवल बोलते थे, कैसे? ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पर बटन को पंच करते हुए, दबाते हुए बात करते थे। यानी वो बोल भी नहीं सकते थे, वो केवल एक कंप्यूटर था उनके पास, उसी पर वो अपने हाथ उनके चलते थे और उन्हीं से वो बटन को प्रेस करके बात करते थे। और दूसरे जो है उनके बारे में देखिए। फिरदौस कांगा, इनका नाम था फिरदौस कांगा। ए राइटर, जानते हैं राइटर मीन्स लेखक, एंड जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा हुए थे। यानी ब्रिटल बोन्स होता है कमज़ोर हड्डियाँ, एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ बहुत जल्दी टूट जाती है, क्षणभंगुर होती हैं। एंड लाइक हॉकिंग्स, और हॉकिंग्स की तरह, मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, यह भी केवल व्हील चेयर के सहारे ही चलते थे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. और फिरोज कांगा जी कहते हैं, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए एक मेटाफर था। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम जानते हैं कि किसी चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से होती है, लेकिन दोनों के बीच लाइक सो एज का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसको वही मान ही लिया जाता है। जैसे कोई लड़का अच्छा खेल रहा है तो हम उसको कह देते हैं यह विराट कोहली है, ये मेरे टीम का विराट कोहली है। विराट कोहली जैसा नहीं है, यानी उसको वही मान लिया, दूसरा नाम ही दे दिया उसको। तो ये कहते हैं कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए दूसरा, इंग्लैंड का दूसरा नाम ही था कैम्ब्रिज इनके लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह बहुत विचित्र था। डैट वेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैंने इसको छोड़ा, यानी जब वो कैम्ब्रिज से वापस आए, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि आई हैड बिकम, मैं बन गया, ऑल टुगेदर मीन्स होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से, समथिंग एल्स यानी कुछ और। वो कह रहे हैं जब मैं कैम्ब्रिज को छोड़ा तो मैं पूरी तरह से कुछ और ही बन गया। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर,
और क्यों ये बदल गए पूरी तरह से, इसका रीज़न बता रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton। अब वो कह रहे हैं आगे कि जो उनका वॉकिंग टूर था, यानी जो भ्रमण था उनका, जो उनकी यात्रा थी थ्रू कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज से होकर गुजर रही थी, डैट द गाइड मेंशन, और फिर उनका जो गाइड है उसने मेंशन किया, उनको बताया। गाइड जानते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक गाइड होता है, मार्गदर्शक, जो उस एरिया के बारे में पूरी तरह से जानता है। उसने बताया कि स्टीफन हॉकिंग्स पुअर मैन, यहाँ पुअर से मतलब गरीब से नहीं है, बेचारा, दया दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि पुअर मैन, कि वो जो बेचारा आदमी है, हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ, जो अब क्वाइट डिसेबल यानी काफ़ी डिसेबल है, काफ़ी अपंग हो गया है। दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, और वो आगे भी कहता है कि यद्यपि, हालांकि ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर, कि वह एक योग्य सक्सेसर है। सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, हमने देखा था, वो आइजैक न्यूटन के एक योग्य उत्तराधिकारी है। हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी चेयर पर यानी जिसकी कुर्सी पर वह इस समय यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यानी ये न्यूटन की जो कुर्सी है, मतलब यहाँ पर कुर्सी मतलब कि उन्हीं का चेयर नहीं है, यहाँ चेयर से मतलब है पोस्ट, यानी जिस पोस्ट पे पहले वहाँ पर न्यूटन थे उस यूनिवर्सिटी में, अब वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था, डैट कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कि यह जो मोस्ट ब्रिलियंट है, यानी जो सबसे प्रतिभाशाली और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से जो पैरालाइज्ड है, यानी लकवाग्रस्त है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट तारा भौतिक विज्ञानी, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, और द ऑथर यानी जो लेखक हैं किसके, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक है जिसको स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा था। इस बुक के जो लेखक है, और ये जो बुक है इसके बारे में बताया गया है कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, यह अब तक की जो बेस्ट सेलर बुक है उसमें से एक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले बुक्स पुस्तकों में से एक है, लिव्ड हियर, वो यहाँ पर रहते हैं। वो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से इस बात को भूल ही गया था कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक है, जिनकी किताब सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, वो यहीं पर रहते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, व्हेन द वॉकिंग टूर्स वाज डन, जब उनका जो वॉकिंग टूर था, जो भ्रमण कर रहे थे, वो लगभग पूरा हो गया, वो पूरा हो गया था। आई रश टू ए फ़ोन बूथ, वो कह रहे हैं कि मैं तेज़ी से, रश मतलब होता है भागना, शीघ्रता करना, वो तेज़ी से फ़ोन बूथ के पास गए, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड, और लगभग उस कार्ड को खींचते हुए, उससे तोड़ते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, टीयरिंग द कार्ड मतलब होता है जो टेलीफोन का जो तार होता है ना, उसको वो इतना खींचे कि इट कुड रीच मी आउटसाइड, कि वो बाहर तक पहुंच जाए, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थे और बूथ अंदर था, तो उसको इतना खींचे कि वो बाहर तक आ जाए। और फिर क्या किया उन्होंने, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और जब फ़ोन उन्होंने किया तो देयर वाज हिज असिस्टेंट, उनका जो असिस्टेंट था, सहायक था, ऑन द लाइन, वो लाइन पर था, यानी फ़ोन उनके सहायक ने उठाया। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हील चेयर से इंडिया पर आया हूँ, व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, परहैप्स मिलता है शायद, शायद ही थॉट वो सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा कि मैंने पूरे रास्ते
उस व्हील चेयर से खुद को धक्का देकर व्हील चेयर को चलाते हुए यहाँ पर आया हूँ। प्रोपेल में होता है आगे धकेलना, पुश करना। तो ऐसा लगा मुझे कि उसने ऐसा सोचा। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, अपने ट्रेवल्स यानी यात्रा के बारे में ब्रिटेन लिखने के लिए मैं आया था। उसको ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल कैसे आया हूँ, व्हील चेयर से खुद को पुश करते हुए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, फिर वो कहते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट भी मेरे लिए काफ़ी हैं। हाफ एन आवर ही सेड, तो जो उनका असिस्टेंट था जिसने फ़ोन उठाया था वही सेट, वह कहता है हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 टू 4, याद रखिएगा कब से कब तक, फ्रॉम 3:30 यानी 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ड वीक ऑल ओवर, और अचानक, सडनली में अचानक, आई फेल्ड वीक ऑल ओवर, मुझे पूरा जो है हर जगह पूरे शरीर में क्या महसूस है, वीक, कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोरी उनको महसूस हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उम्मीद नहीं किए थे, उनको केवल चाहिए था कि 10 मिनट ही दे दे, उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन उधर से जवाब आया कि नहीं, आधा घंटा, और वो भी बहुत जल्दी था, 3:30 से 4, उनके पास समय बहुत कम था। इसलिए वो पूरे शरीर में जैसे उनको बहुत कमज़ोरी सा फील हुआ, घबराहट से फील हुई इस कारण से। ग्रोइंग अप डिसेबल, ग्रोइंग अप में होता है बढ़ना, डिसेबल यानी अपंग यानी विकलांग होकर बड़ा होना। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, यू गेट फेड अप, आप बिल्कुल फेडअप हो जाते हो, फेडअप होता है तंग होना, परेशान हो जाना। विथ पीपल, लोगों के साथ, आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो आपसे हमेशा ब्रेव, बहादुर बनने के लिए कहते हैं। तो जब आप विकलांग हो तो लोगों की सिंपैथी ऐसी आती है, वो बार बार आपको हर एक काम के लिए कहते हैं बहादुर बनो, बहादुर बनो, और आप ये बात सुनकर बहुत तंग हो जाते हो। तो वही अपनी बात बता रहे हैं। और एक आगे कह रहे हैं कि एज यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसे कि यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसे आपके पास कोई साहस का अकाउंट हो, खाता हो, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक, और जिसमें से आप कोई चेक, जैसे हम कैसे किसी अकाउंट में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं, तो हम चेक ड्रॉ करते हैं ना, चेक से कोई पैसा निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि मेरे पास कोई बहादुरी का खाता हो, और मैं उस खाते में से जो चेक है वो काटने में बहुत लेजी हूँ, बहुत आलस करता हूँ कि मैं जाके उस खाते में से जाकर थोड़ा सा बहादुरी नहीं निकाल लेता। ऐसा तो कुछ रियल में होता नहीं, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरे पास कोई बहादुरी का खाता है और मैं जाकर उस खाते में से कुछ थोड़ा सा बहादुरी बाहर निकालूँ। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर इज सेइंग समबडी लाइक यू, अब बता रहे हैं कि क्या चीज़ हमें स्ट्रांग बनाती है। तो वो कह रहे हैं कि द ओनली थिंग, केवल वो इकलौता चीज़ है, डैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, वह जो आपको स्ट्रोंगर बनाती है यानी और मजबूत बनाती है, इट्स सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, और वह है इट्स सीइंग, यह देखना, समबडी लाइक यू, कि कोई व्यक्ति जो आपकी तरह है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, वो बहुत विशाल, ह्यूज में तो होता है विशाल, कि वो बहुत विशाल कुछ बड़ा अचीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ऐसा देखना आपको स्ट्रोंगर बनाता है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आप जानते हो कि हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड डू, और तब रीच आउट फर्दर, आप उससे कहीं आगे जा पाते हो, देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना आप कभी सोचते हो, जितना आप सोचे हो कितना आप कर सकते हो, तब आप उससे कहीं अधिक आगे जाने का प्रयास कर पाते हो। ऐसा कब होता है? जब आप जानते हो कि आपके पास कितनी संभावना है। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं अब बहुत बहादुर नहीं रहा। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, सेड हिज, उस उनके डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर, डिसएम्बॉडीड में होता है बिना शरीर वाला, तो कंप्यूटर के पास तो कोई शरीर होता नहीं, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो बिना शरीर वाला जो कंप्यूटर है उससे वॉइस आती है
कि अब मैं बहुत बहादुर नहीं रहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसा है हॉकिंस जी कहते हैं। श्योरली आई वांटेड टू से, वास्तव में मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। वास्तव में उनसे कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली यानी इस सृजनात्मक, क्रिएटिव होता है सृजनात्मकता या रचनात्मकता, इस रचनात्मकता के साथ जीना, विद द रियलिटी और इस सच्चाई को जानते हुए, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, डिसइंटीग्रेटिंग होता है विघटनकारी, यानी धीरे धीरे जो खत्म होने वाली है। आप इस रियलिटी को, सच्चाई को जानते हुए कि जो आपकी जो शरीर है वो धीरे धीरे क्षणभंगुर की तरफ बढ़ रही है, क्या यह एक चॉइस था आपका? ये क्या आप एक आपका विकल्प था कि ऐसी बॉडी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ जीना एक चॉइस था? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर समय गिल्टी महसूस करता था, अपराध बोध फील करता था। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बोलता था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्स, और उनको विवश करता था रिस्पॉन्ड करने के लिए, उत्तर देने के लिए फोर्स करता था। और ऐसा क्यों गिल्टी फील करते थे, आगे बताया गया है। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, क्योंकि वह, उनके हाथ में एक लिटिल स्विच, छोटा सा स्विच होता था जिस पर वो टैप करते थे, और ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर पर जो शब्द है, वर्ड है, उसको खोजने के प्रयास करते थे, विथ द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट, और जो केवल ओनली बिट ऑफ मूवमेंट, थोड़ा सा जो मूवमेंट उनके शरीर में बचा था, लेफ्ट टू हिम, जो उनके पास बचा था थोड़ा सा मूवमेंट, जो गति, वो क्या था? हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उनके लंबे और पीले पड़े हुए फिंगर्स, अंगुलियाँ, यानी उनके शरीर में कुछ भी काम नहीं करता था, किसी में मूवमेंट नहीं होता था, केवल जो उनकी उंगलियां थे उसमें मूवमेंट था, और उसी में से वो पंच करके, टैप करके वर्ड्स को कंप्यूटर पे खोजते थे, जिससे वो बात करते थे। इसलिए वो गिल्टी फील करते थे जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछते थे। एवरी सो ऑफन, यानी सम टाइम, या बार बार, या कभी कभार, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, उनकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाया करती थी, फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, निराश और थकान के कारण, निराश होकर थकने के कारण उनकी जो आंखें थी वो कभी कभी बंद हो जाया करती थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठना, बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनके एंग्विश को, एंग्विश में होता है पीड़ा या कष्ट को, फील कर सकता था। द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, उनकी जो माइंड थे, मन में थे, बॉइंट विथ थॉट्स, उसमें बॉइंट में होता है प्रफुल्लित, प्रसन्न, विचारों से भरा हुआ था, उनका जो माइंड था वो खुश मिजाज थे, वो तो विचारों से भरा हुआ था। डैट कैम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि बाहर आ रहे थे कैसे? फ्रोजन फ्रेजेस, जमे हुए वाक्यांशों की तरह। एंड सेंटेंसेस स्टीफ एज कार्सेस, और जो वाक्य थे वो कैसे आ रहे थे? शवों की तरह, स्टीफ कॉर्सेस, यानी जो उनके वाक्य थे वो बिल्कुल सख्त थी, जैसे कोई शव हो, लाश हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said. अब I said यानी मैंने कहा, फिरोज कांगा जी ने कहा, क्या कहा? A lot of people, यानी ढेर सारे लोग जो है, seem to think, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं, that कि disabled people are chronically unhappy, कि जो अपंग लोग हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। chronically मीन्स होता है लंबे समय से, यानी निरंतर चली आ रही हो समय से, वो दुखी रहते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, आई नो डेट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं जानता हूँ, माई सेल्फ डेट्स नॉट ट्रू, कि यह सच नहीं है। अब फिर वो प्रश्न पूछते हैं उनसे, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप हमेशा इनसाइड यानी मन ही मन, अंदर खुश रहते हैं, हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, लगभग
3 मिनट्स यानी 3 मिनट के बाद, लेटर यानी बाद, ही रिस्पॉन्डेड उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपुल पैट्रोनाइज मी। पैट्रोनाइज में होता है संरक्षण देना, किसी पर जैसे कोई एहसान करना कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दया दिखाना, उनको संरक्षित करना। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अम्यूजिंग, मैं बहुत अंदर खुश होता हूँ, बहुत मुझे मज़ा आता है, हंसता हूँ। व्हेन पीपुल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं, मुझ पर एहसान दिखाते हैं, मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मुझे संरक्षित करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनॉइंग, और फिर अगला वो क्वेश्चन पूछते हैं गंगा जी, एंड डू यू फाइंड इट एनॉइंग, क्या आप चिढ़ते हैं, तंग हो जाते हैं? एनॉइंग मतलब होता है तंग या परेशान। व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई मेरे जैसा, लाइक मी यानी मेरे जैसा, कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, आता है और आपके काम में, इन योर वर्क यानी आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। द आंसर फ्लैश, तो आंसर जो है फ्लैश आता है, तुरंत आता है उस कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या आता है? येस, हाँ। यहाँ पर देखिए वो बिल्कुल सच बोलते हैं कि हाँ, आपके जैसा कोई आता है, मुझसे सवाल पूछता है तो मैं परेशान होता हूँ। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल, और फिर वो उसके बाद स्माइल करते हैं, हिज वन वे स्माइल, जैसे वो एक साइड में स्माइल करते हैं, क्योंकि उनकी एक साइड का शरीर तो पूरा पैरालाइज था, और लेकिन वो हंसते थे तो केवल एक ही साइड में हंस पाते थे। एंड आई न्यू, और कहते हैं मैं जानता हूँ, विदाउट बीन सेंटिमेंटल, बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना भावुक हुए, और सिली या मूर्ख हुए, बेवकूफ़ी किए, डैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं यह जानता हूँ कि मैं दुनिया के, संसार में जो सबसे ब्यूटीफुल आदमी है उनमें से एक को देख रहा हूँ। एट फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनकी जो पहली झलक है, ग्लिम्सेस यानी झलक, वो कैसी होती है? शॉकिंग, आपको थोड़ी सी शॉक करेगी, हैरान करने वाली होती है। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह बिल्कुल एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है। स्टिल मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, जो फोटोग्राफ है उसकी तरह। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, जैसे कि, एज इफ यानी जैसे कि, ऑल दोज पिक्चर, कि उनकी जो सभी पिक्चर है, फ़ोटो है, इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जो मैगजीन्स में छपती हैं और जो न्यूज़पेपर में छपती हैं, उनकी जो सभी पिक्चर है, हैव टर्न 3 डायमेंशनल, जैसे कि वो 3 आयामी में टर्न हो गई हो, परिवर्तित हो गई हो। जो पिक्चर होती है वो केवल सीधा साधा होता है, और जो मनुष्य होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, वो बाहर भी निकले होते हैं, 3D। तो वही वो कह रहे हैं कि उनको देखना जैसा लग रहा है कि जैसे हमने मैगजीन देखा था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन बस वो 3 डायमेंशनल है, 3 आयामी है, क्योंकि वो बाहर निकले हुए हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इन टू ए स्लम, और तब आप देखते हैं उनके हेड को, सिर को, ट्विस्टेड जो घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, साइड वे इनटू ए स्लम, एक तरफ, इनटू ए स्लम, स्लम यानी जैसे लगता है कि अचानक से गिर गया हो, एक तरफ झुका हुआ। द टार्सो श्रंग इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो टार्सो है, टार्सो में होता है धड़, वो श्रंग सिकुड़ा हुआ है, कहाँ पर? इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, फीकी जो ब्लू शर्ट है उसके अंदर। द वेस्टेड लेग, और उनका जो पैर है वो बिल्कुल वेस्टेड यानी बेकार सा है। यू लुक एट हिज आइज, और आप उनकी आंखों में जब देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो कि बोलते हैं, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ सेइंग समथिंग, वो कुछ ह्यूज यानी कुछ बड़ा, एंड अर्जेंट और कुछ ज़रूरी बातें कहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, लेकिन यह कहना बहुत कठिन होता है कि क्या। उनकी जब आप आँखों में देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बातें हैं जो ज़रूरी बातें हैं और बड़ी बातें वो कह रही हैं, क्योंकि लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो इसलिए आप पता नहीं कर पाते हो कि वो क्या कह रही हैं। बट यू आर सेकेंड, लेकिन आप बिल्कुल हिल जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। बिकॉज यू हैव सीन, क्योंकि आपने देखा भी, समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसको कि आपने नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा था कि आप देख सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके बारे में आप
कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप ऐसे लोग को भी देख सकते हैं जो पूरी तरह से पैरालाइज है लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने अच्छे से अपने माइंड का उपयोग कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। अब कांगा जी कह रहे हैं कि आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, कि मैंने उनसे पहले पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं, इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, कि डिसेबल होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यानी अपंग होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैंने उनसे पहले पूछा था। अब उसका ये जवाब दे रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। वो कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल, कि विकलांग होने में, बीइंग डिसेबल यानी अपंग होने में कुछ भी अच्छा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक, आई सेड। अब कांगा जी कह रहे हैं कि आई सेड, मैंने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि आप यह डिस्कवर में से खोजना है, पता लगाना, आप यह पता लगा सकते हैं कि हाउ मच काइंडनेस, कि कितनी दयालुता है इस संसार में, देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि कितनी दयालुता इस संसार में है, आप इसे ये पता लगा सकते हैं। यस ही सेड, हाँ ही सेड, उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, कांगा जी कह रहे हैं कि इट वॉज ए डिसएडवांटेज, कि यह एक कमी थी उनके वॉइस सिंथेसाइजर की। वॉइस सिंथेसाइजर एक प्रकार की मशीन है जो चीज़ें वो पंच करके बोलते थे, लिखते थे, उसी को वॉइस में कन्वर्ट कर देती, टेक्स्ट टू स्पीच जैसे हम आज यूज़ करते हैं ना, उनके टेक्स्ट को स्पीच में। तो उसकी एक कमी थी, इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट और टोन, या कोई भी जो इन्फ्लेक्शन है, यानी उनके जो बातों में जो उतार चढ़ाव है, नो सेट या फिर जो गहराई है, और टोन या फिर जो ध्वनि है, जो लय है, उसको ये कन्वे नहीं करती थी, यानी आगे नहीं बताती थी, बढ़ाती नहीं थी, यानी कुछ समझ में नहीं आता था कि वो उनके बातों में क्या खुशी है या दुख है, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मशीन है, वो हमेशा एक जैसा ही बोलता था रोबोटिक भाषा में। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं ये नहीं बता सकता था, हाउ इंथुजियास्टिकली, कि कितने, इंथुजियास्टिकली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक। ही एग्रीड विथ मी, मैं यह नहीं कह सकता था कि वो कितनी खुशी खुशी या कितनी प्रसन्नता से मुझसे सहमत है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। अब आगे कह रहे हैं कांगा जी कि हर बार जब मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता था, यानी चेयर को अपने इधर घुमाता था थोड़ा सा, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, या फिर अपने रिस्ट यानी कलाई को घुमाता था घड़ी देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने 30 मिनट के प्रत्येक जो मिनट है उसका उपयोग करना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्जेलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत अधिक रिलीफ, राहत महसूस किया, एंड एक्जेलरेशन, और एक्जेलरेशन में तो रोमांच महसूस किया। क्यों महसूस किया? इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, अपने बॉडी की पॉसिबिलिटी में, संभावनाओं में, अपनी बॉडी की संभावना को जानकर मैं बहुत रिलीफ महसूस किया और बहुत रोमांच महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर देन, तब यह कितना छोटा बात है, कितनी छोटी मामला है, डैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी टहल नहीं सकता, और इवन स्टैंड, या फिर कभी खड़ा नहीं सकता। तो ये उनके लिए छोटी बात कब होगी? जब वो स्टीफन हॉकिंग्स को देखते हैं कि वो तो मुझसे भी बुरे हाल में है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितनी संभावना है, फिर भी वो कितने बड़े काम कर रहे हैं, और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे बुक लिख दी है जो बेस्ट सेलर बुक है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि वह मेरे लिए एक प्रेरणा है, बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, जो पुरानी कहावतों है उनसे परे वो मेरे लिए एक प्रेरणा है, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ऐसा विचार उनकी कुछ मदद करता है? मतलब वो पूछना चाहते थे कि आप मेरे लिए एक प्रेरणा है और बहुतों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है,
तो ऐसा सोच के, ये सब बातें सुन के, क्या इससे कुछ आपको भी मदद मिलती है, आपको भी कुछ हेल्प होता है? नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट, फिर वो कह रहे हैं कांगा जी कि फिर मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, कि कितना मूर्ख हूँ मैं, आई वाज टू आस्क, जो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ ए क्लास्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक रूम की तरह हो। क्लास्ट्रोफोबिक मीन्स होता है छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत, यानी एक ऐसा कमरा जो बहुत छोटा हो। एंड द वाल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाई डे, और उसकी जो दीवारें हैं वह डे बाई डे यानी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। इट डजेंट डू मच गुड टू नो डैट, तो यह जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता कि देर आर पीपुल आउटसाइड, कि कुछ जो लोग हैं बाहर, विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, वह आपको स्टिल यानी अभी भी सांस लेते हुए देखकर आपकी प्रशंसा करते हैं और स्माइल करते हैं। तो ऐसा देख के कुछ अच्छा नहीं फील होता, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, अब आगे फिरदौसी पूछ रहे हैं कि क्या कोई एडवाइस है, सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल पीपल, जिससे आप दे सकते हैं अपंग लोगों के लिए। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, समथिंग जो कुछ हेल्प मेक जो इनका मदद कर सकता है, मेक लाइफ बेटर, इनके लाइफ को, जीवन को बेहतर बनाने में। दे शुड कॉन्सनट्रेट, तो उन्होंने सलाह दिया, क्या दिया, दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट, कि उनको कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, यानी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन वाट दे आर गुड एट, जिसमें वो अच्छे हैं, गुड एट यानी जिसमें वो अच्छे हैं उसमें उनका अपना ध्यान देना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। अब फिर वो कह रहे हैं फिरदौस जी, आई थिंक आई हैव इनॉयड यू इनफ, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा इनॉयड, परेशान कर दिया है। इनफ यानी पर्याप्त रूप से आपको तंग किया। आई सेड ग्राइनिंग, और मैं ऐसा मुस्कुराते हुए कहा, ग्राइन मतलब होता है दांत बिल्कुल दिखाते हुए मुस्कुराना, स्माइल करना। थैंक यू फॉर, फिर वो कह रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आई टच द हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस समर इवनिंग में यानी गर्मी के शाम में, व्हील्ड आउट, वो व्हील चेयर पे थे ना, तो अपने व्हील चेयर को चलाते हुए वो बाहर निकल गए। इसे लिखा था फिरदौस कांगा जी ने, और ये उनके बुक फ्रॉम हेवन ऑन व्हील उसका एक एक्सट्रैक्ट है, यानी फ्रॉम हेवन ऑन व्हील से इस चैप्टर को लिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो को थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि चैप्टर सबसे बड़ा था, और उम्मीद करता हूँ आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।